साथियों नमस्कार। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए हुआ एक समिति का गठन। भारत के वित्त सचिव डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि वित्त सचिव डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन 1987 के आईएएस कैडर के अधिकारी हैं और सोमनाथन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। तो साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 6 अप्रैल को एक मेमोरेंडम जारी किया है। आइए जानते हैं इस ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में। इस मेमोरेंडम में कुल 6 बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि 24 मार्च 2023 को लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए वित्त सचिव के तहत एक समिति गठित की जाती है, अर्थात एक समिति का गठन कर दिया गया है। बिंदु दूसरा है जिसके तहत कमेटी का स्वरूप निर्धारित किया गया है कि कौन चेयरमैन होगा और इसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलनरत हैं और वे एनपीएस में किसी भी कमेटी गठन करने या फिर उसमें सुधार को वो किसी भी हालत में स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। आइए जानते हैं कि तीसरा बिंदु क्या है। 3.1 है कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे और संरचना के आलोक में उसमें किसी भी बदलाव की आवश्यकता है। यह एक सोचने वाला विषय है कि यहाँ इन्होंने बदलाव की आवश्यकता के लिए ही प्रश्न छोड़ दिया है। और 3.2 है कि यदि ऐसा है तो राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव यह समिति देगी, ताकि राजकोषीय विवेक आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए रखा गया है, यह भी कमेटी को बताया गया है। जो अगला बिंदु है, चौथा बिंदु, उसमें कहा गया है कि जब भी समिति को ऐसी आवश्यकता महसूस हो, समिति अपने विचार विमर्श के भाग के रूप में केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी को सहयोजित कर सकती है, अर्थात समिति का विस्तार किया जा सकता है, जिसके लिए समिति स्वतंत्र होगी। अगला बिंदु है 5वां कि समिति अपनी सिफारिशों पर पहुंचने के लिए राज्यों आदि के साथ परामर्श सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया और तंत्र तैयार करेगी। यहाँ समिति की स्वतंत्रता की बात की गई है। और जो अंतिम बिंदु है, छठा बिंदु है, उसमें कहा गया है कि व्यय विभाग, जो कार्मिक प्रभाग है, कमेटी को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा। तो यह कमेटी के पूरे 6 के 6 बिंदु थे, मेमोरेंडम की मुख्य 6 बातें। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में 2023 में संपूर्ण भारत में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कार्यक्रमों का आयोजन तय किया गया है। इसके तहत 16 अप्रैल 2023 को पूरे भारतवर्ष के सभी जिलों में पेंशन संवैधानिक मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा 1 से 9 अगस्त तक 2023 में ही सांसदों के द्वार अर्थात उनके घर पर घंटी बजाओ कार्यक्रम तय किया गया है। इसके बाद 1 जून 2023 को एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो रथ यात्रा भी तय की गई है। और इसके बाद अंत में 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली चलो पेंशन शंखनाद रैली का
महाआयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम पुरानी पेंशन बहाली से संबंधित नई खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचाते रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आपसे निवेदन है कि आप NMOPS के बैनर तले आयोजित 4 चरणों के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें ताकि आप पुरानी पेंशन बहाली के उन नौजवानों के साथ अपना सहयोग दे सकें जो इसमें शामिल हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।